हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया। चलो तो ठीक है, आज हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। क्लास 10 चैप्टर नंबर 6 लाइव प्रोसेस। ठीक है, पहले चैप्टर का नाम लिख दूं, लिख देते हैं। क्लास 10 चैप्टर नंबर 6 लाइव प्रोसेस। ठीक है, तो क्लास 10 चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग आज। तो चैप्टर के नाम से ही समझ में आ रहा है स्टूडेंट कि लाइव प्रोसेस मतलब लाइफ को चलाना है तो लाइफ की कोई प्रोसेस होगी। ठीक है, जैसे मुझे बात करूं, जिंदा रहना है, अपनी बॉडी को सर्वाइव करना है। ठीक है, एटमॉस्फेयर के अंदर, क्लाइमेट के अंदर सर्वाइवल बनाना है बॉडी को मेरी, तो मुझे किसकी रिक्वायरमेंट है? ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, सेकेंड फूड की रिक्वायरमेंट है। तो दो चीजें समझ में आ गई मुझे कि मुझे या कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, या प्लांट हो या एनिमल हो, एज ए ह्यूमन बीइंग कोई भी हो, ठीक है, या लोअर ऑर्गेनिज्म हो या हायर ऑर्गेनिज्म, सबको जिंदा रहना है तो कुछ बेसिक लाइफ की जो प्रोसेस है उसको कंटिन्यू करना पड़ेगा। ठीक है, आगे बात समझ में। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म, बात करूं मैं प्लांट्स की बात करूं, किसकी बात करूं? प्लांट्स की बात करूं, तो प्लांट्स को सर्वाइव करना है अपनी बॉडी को, तो क्या करना पड़ेगा? रेस्पिरेशन करना पड़ेगा। रेस्पिरेशन करने के बाद क्या करना पड़ेगा? ट्रांसपोर्टेशन करना पड़ेगा। ट्रांसपोर्टेशन करने के बाद वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर करना पड़ेगा। और न्यूट्रिशन, सबसे पहले तो खाना बनाना पड़ेगा। आगे बात समझ में। तो प्लांट को भी ये सारी चीजें क्या है, करना पड़ेगी। क्लियर है? तो सेकंड बात करते हैं हम लोग एनिमल्स। एनिमल्स, तो एनिमल्स को भी सर्वाइव करना है तो क्या करना पड़ेगा? लाइफ के जो कुछ बेसिक रूल्स है या कुछ प्रोसेस है उसको क्या करना पड़ेगा? कंटिन्यू नहीं करना पड़ेगा। तो कंटिन्यू नहीं करोगे तो क्या होगा? लाइफ क्या होगी? डेड हो जाएगी। आगे बात समझ में। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सबको क्या करना पड़ेगा? कुछ लाइफ की बेसिक जो प्रोसेस है उसको करना पड़ेगा। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग लाइफ की कुछ बेसिक प्रोसेस है उसके बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे जो लाइफ की प्रोसेस है, लिख लेते हैं लाइफ प्रोसेस। तो लाइफ प्रोसेस के अंदर स्टूडेंट सबसे पहली जो प्रोसेस है लाइफ की, सबसे पहले न्यूट्रिशन। क्या चाहिए? न्यूट्रिशन चाहिए। कोई भी ऑर्गेनिज्म है, हायर ऑर्गेनिज्म हो या लोअर ऑर्गेनिज्म, या प्लांट हो या एनिमल हो, एक्स वाई जेड कोई भी हो, तो सबसे पहले उसको लाइफ को सर्वाइव करना है, जिंदा रखना है। तो सबसे पहले किसकी रिक्वायरमेंट होगी? न्यूट्रिशन की। किसकी रिक्वायरमेंट? न्यूट्रिशन मतलब खाना। खाना नहीं होगा तो कोई भी ऑर्गेनिज्म क्या काम करेगा? जब एटीपी नहीं होंगे बॉडी के अंदर, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एनर्जी देने वाले मॉलिक्यूल्स ही नहीं होंगे, तो क्या बॉडी परफॉर्म करेगी? बिल्कुल नहीं करेगी। तो सबसे पहले जो लाइफ की प्रोसेस है, आपको क्या करना है? न्यूट्रिशन बनाना। क्या बनाना है? न्यूट्रिशन बनाना। आगे बात समझ में। सेकेंड प्रोसेस की बात करते हैं, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन, आपको जब खाना जरूरी है तो सांस लेना भी जरूरी है। जब आप रेस्पिरेशन नहीं कर पाओगे तो खाना तो आपको एक दिन नहीं दिया जाए, 2 दिन नहीं दिया जाए, 3 दिन नहीं दिया जाए तो आप सर्वाइव कर जाओगे। जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, आगे बात समझ में, तो आप 1 मिनट भी सर्वाइव नहीं कर पाओगे। क्लियर है? तो लाइफ की जो सेकेंड इंपॉर्टेंट जो प्रोसेस है वो है रेस्पिरेशन। फर्स्ट क्या है? न्यूट्रिशन, सेकेंड है रेस्पिरेशन। खाना 1 घंटे नहीं मिलेगा, 2 घंटे नहीं मिलेगा तो लाइफ क्या करेगी? चल पाएगी? बिल्कुल चल पाएगी। जब रेस्पिरेशन ही नहीं होगा तो फूड ऑक्सीडाइज होके क्या करेगा? एनर्जी बनाएगा? नहीं बनाएगा। तो सेकेंड लाइफ की प्रोसेस कौन सी है? रेस्पिरेशन। आगे बात समझ में। सांस लेना है आपको, लाइफ को आगे क्या करना? लिविंग रखना है तो सांस लेना जरूरी है। आगे बात समझ में। चलो थर्ड प्रोसेस की बात करते हैं हम लोग। भाई आपने खाना ले लिया, सांस ले ली, तो उसको एक सेल से दूसरी सेल
और सेल से बने हैं टिश्यू, और टिश्यू से बने हैं ऑर्गन, और ऑर्गन से बना ऑर्गन सिस्टम। तो सबसे बेसिक जो पहली यूनिट हो गई, बेसिक यूनिट, वो क्या हो गई? सेल। तो आपको सेल्स के पास क्या करना है? न्यूट्रिशन पहुंचाना है या ऑक्सीजन पहुंचाना है, तो किसकी रिक्वायरमेंट होगी? एक सिस्टम की रिक्वायरमेंट होगी। तो उसी सिस्टम का क्या करना है? आपको फंक्शन करना है लाइफ के अंदर। उसको बोलते हैं हम लोग ट्रांसपोर्टेशन। क्या बोलेंगे? ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन। क्लियर है? तो थर्ड क्या है? लाइफ की जो प्रोसेस है थर्ड नंबर का, उसको क्या बोला मैंने? ट्रांसपोर्टेशन। अब जब खाना ले लिया, ऑक्सीजन ले ली, ये दोनों क्या की? सर्कुलेट कर दी एक जगह से दूसरी जगह, पूरी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन और खाना पहुंच गया। अब ये क्या बनाएगा? मेटाबॉलिक प्रोसेस के अंदर क्या बनाएगा? वेस्ट प्रोडक्ट बनाएगा। आप जो खाना खाते हो वो क्या होता है? खाना जो है आर्यवासन में डाइजेस्ट सिस्टम के अंदर छोटे छोटे पार्टिकल में ब्रेक डाउन होके एब्जॉर्ब होके ब्लड के अंदर एनर्जी चली जाती है, और जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो बॉडी से क्या होता है? एलिमिनेशन हो जाता है, बाहर निकल जाता है आगे वासन में। तो ट्रांसपोर्ट के बाद, अब जैसे आपने O2 लिया, ऑक्सीजन लिया, अब जैसे मैं बात करूं, ऑक्सीजन लिया, अब ये वेस्ट प्रोडक्ट क्या बना है इसके अंदर? CO2। जब CO2 अंदर ही बॉडी के अंदर रहेगी तो क्या होगी? सेल डैमेज होने लगेगी। तो O2 हम लोग क्या करते हैं? O2 इनटेक करते हैं और CO2 को क्या करते हैं? बाहर करते हैं। तो हमारा जो वेस्ट मटेरियल हो गया वो क्या है? CO2 हो गया। और जब फूड की बात करेंगे तो फूड के अंदर जो वेस्ट मटेरियल हो गया स्टूडेंट, वो क्या है? फेकल मैटर है। क्या है? फेकल मैटर, मतलब स्टूल बोल सकते हैं इसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी के अंदर। ठीक है? तो फर्स्ट प्रोसेस कौन सी की हमने? फूड को इंटेक किया, न्यूट्रिशन लिया। सेकेंड, उसी न्यूट्रिशन से सांस ली, ऑक्सीडाइज करके फूड को। थर्ड जो प्रोसेस है कि जो हमने सांस ली, O2 ली और फूड लिया, उसको ट्रांसपोर्ट करने वाला सिस्टम, ट्रांसपोर्ट करना उसको आगे वासन में। तो थर्ड प्रोसेस समझ में आ गई। एक और प्रोसेस होती है एक्सक्रीशन। तो फोर्थ प्रोसेस कौन सा होगा? एक्सक्रीशन। अब एक्सक्रीशन मतलब वेस्ट प्रोडक्ट, बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से बाहर करना, एलिमिनेशन करना, या तो वाटर के थ्रू होगा या फेकल मैटर के थ्रू होगा आगे बात समझ में। तो स्टूडेंट ये बॉडी की कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, उसको क्या करना है? लाइफ को सर्वाइव रखना है, जिंदा रखना, लिविंग रखना है, तो ये चारों प्रोसेस क्या करना पड़ेगी? करना पड़ेगी। क्लियर है? तो जो फर्स्ट प्रोसेस है न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन जो है स्टूडेंट टू टाइप से डिवाइड है। दो टाइप के अंदर न्यूट्रिशन को हमने क्या किया? डिवाइड किया। तो दो टाइप का जो न्यूट्रिशन है वो देख लेते हैं। तो जो पहला न्यूट्रिशन है उसको बोलेंगे ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्या बोलेंगे? ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है? तो ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटो का मतलब होता है स्टूडेंट सेल। क्या होता है बच्चे? सेल। जो ऑर्गेनिज्म खुद का खाना खुद से बना रहा है उसको क्या बोलेंगे हम लोग? ऑटोट्रोपिक। अब ऑटोट्रोपिक कौन हो गया? प्लांट। प्लांट खुद का खाना खुद से बना रहा है आगे बात समझ में। तो प्लांट खुद का खाना खुद से बना रहा है तो कुछ रिक्वायरमेंट होगा ना खाना बनाने के लिए। तो खाना बनाने के लिए रिक्वायरमेंट है स्टूडेंट CO2 प्लस H2O। प्लांट को क्या करना है? एनर्जी बनाना है, मतलब ग्लूकोज बनाना। तो ग्लूकोज बनाने के लिए क्या चाहिए? वाटर प्लस CO2, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और किसकी प्रेजेंस में बनाएगा स्टूडेंट? सनलाइट की प्रेजेंस में बनाएगा। किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट की प्रेजेंस में। तो ये जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है प्लांट के अंदर, जो खुद का खाना खुद से बनाते हैं, तो फोटोसिंथेसिस के अंदर किसकी रिक्वायरमेंट है? सनलाइट की। विदाउट सनलाइट के अंदर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस पॉसिबल है ही नहीं। तो जब सनलाइट होगा तभी प्लांट क्या करेगा? अपना खाना प्रिपेयर करेगा आगे बात समझ में। तो ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन किसके अंदर रिप्रेजेंट है? प्लांट्स के अंदर। एग्जाम्पल क्या लिखेंगे हम लोग? प्लांट्स। सेकेंड एग्जाम्पल बात करेंगे सम बैक्टीरिया। सम क्यों बोला मैंने यहाँ पे? सारे बैक्टीरिया नहीं बनाते अपना खाना,
एक बैक्टीरिया है साइनोबैक्टीरियम, जिसको बोलते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी। क्या बोलेंगे? प्लांट जैसा दिखने वाला एक एल्गी है। आगे बात समझ में? तो सेकंड एग्जांपल लिखेंगे सम बैक्टीरिया। सम बैक्टीरिया के अंदर आएगा स्टूडेंट साइनोबैक्टीरिया। क्या आएगा? साइनोबैक्टीरिया। इसको हम लोग ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गाई एल्गी। क्लियर है? तो ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर क्या देखा हमने? खुद का खाना खुद से बनाने वाले प्लांट हो गए, और क्या हो गया? साइनोबैक्टीरिया। सम बैक्टीरिया के अंदर साइनोबैक्टीरिया, जिसको क्या बोला मैंने? ब्लू ग्रीन एल्गी। क्लियर है? ये ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर आते हैं। सेकेंड जो टाइप है न्यूट्रिशन का, उसको बोलते हैं हेटेरोट्रोफ्स। क्या बोलते हैं? हेटेरोट्रोफ्स। हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इसके भी अंदर क्लासिफिकेशन है। तो 3 टाइप से क्लासिफिकेशन है। सबसे पहले होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब होलोजोइक का मतलब होता है होलोजोइक, पैरासाइटिक एंड सेप्रोफाइटिक। 3 टाइप का न्यूट्रिशन होता है हेटेरोट्रोफ्स के अंदर। हेटेरो का मतलब होता है वो ऑर्गेनिज्म जो दूसरे पे डिपेंड है फूड के लिए। तो लाइक बात करूं मैं एनिमल्स, टाइगर की बात करूं तो टाइगर क्या खुद का खाना खुद से बनाता है? नहीं बनाता। किस पे डिपेंड है? एनिमल्स पे डिपेंड है, काव, बफेलो, इन पे डिपेंड है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो खुद का खाना खुद से नहीं बना रहे, वो किस पे डिपेंड है? या तो प्लांट्स या एनिमल्स, दूसरे के ऊपर डिपेंड है। तो बात करूं हम एज ए ह्यूमन बीइंग, हम क्या है? खुद का खाना खुद से बनाते? बिल्कुल नहीं बनाते। किस पे डिपेंड है? या तो प्लांट पे डिपेंड है, ग्रीन वेज या फ्रूट्स मिल रहे हैं। सेकेंड किस पे डिपेंड है? नॉन वेज। जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं वो क्या करते? मीट खाते, चिकन खाते, एग खाते। आगे बात समझ में? तो हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन है जो खुद का खाना खुद से नहीं बना रहे। किस पे डिपेंड है? वो अदर ऑर्गेनिज्म लाइक प्लांट और एनिमल्स पे डिपेंड है। तो एग्जांपल क्या आएंगे स्टूडेंट इसके अंदर? सबसे पहले हम लोग क्या लिख सकते हैं इसके अंदर? हेटेरोट्रोप्स के अंदर क्या लिखेंगे? अमीबा। ठीक है, अमीबा हो गया। अमीबा के बाद एनिमल्स भी आएंगे इसके अंदर, कुछ एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग। हेटेरोट्रोप्स खुद का खाना खुद नहीं बना रहे। क्लियर है? और इसके अंदर फंगी भी आएगा, तो और डिटेल में देखेंगे। अभी सुपरफिशियली बात कर रहे हैं कि क्या क्या होता है। तो अब हम बात करते हैं भाई न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन 2 टाइप का देखा हमने, ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में जो ऑर्गेनिज्म खुद का खाना खुद बना रहे, तो लाइक बात करें प्लांट की और सम बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी। हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में अमीबा, एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग। अब हमने अमीबा को यहाँ क्यों रखा हेटेरोट्रोप्स के अंदर? तो स्टूडेंट हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को 3 टाइप से क्लासिफिकेशन किया गया। तो सबसे पहले बात करेंगे होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। होलोजोइक के अंदर हर्बीवोरस प्लांट ईटर और कार्निवोरस बोथ ईटर, जो घास और मांस दोनों खाते हैं। आगे बात समझ में? तो अमीबा एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है, इसके अंदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? होलोजोइक, जो ये दोनों को वाइट कर जाता है। आगे बात समझ में? तो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो प्लांट ईटर और एनिमल ईटर बोथ ईटर होते हैं। तो बात करूं मैं किसकी? भालू की बात करूं, ब्लैक बियर एंड पोलर बियर। तो पोलर बियर मांस खाता है और ब्लैक बियर क्या खाता है? घास खाता है। तो ये भी एग्जांपल आएगा इसके होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर। एज ए ह्यूमन बीइंग हर्बीवोरस एंड कार्निवोरस, तो इंसान भी क्या खा जाता है? सबको खा जाता है इंसान तो, घास, मांस, पिज्जा, बर्गर, थापा जी के चाइनीज सब खा जाता है। अब थापा जी के चाइनीज बोलोगे, थापा जी चाइनीज कौन है? तो हमारे यहाँ मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ पे एक थापा नूडल्स वाला है, रमेश थापा, कालानी नगर, एयरपोर्ट रोड, इंदौर। बहुत फेमस चाइनीज है उसके। ठीक है, नूडल्स बनाते हैं। तो थापा जी के नूडल्स भी खा सकते हैं हम लोग, फ्रूट्स भी खा सकते हैं, ग्रीन वेज भी खा सकते हैं, मांस भी खा सकते हैं, मछली भी खा सकते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में?
अब इंसानों के बनाने इंसानों के खाने के लिए क्या जानवर ही थोड़ी है। चिकन खा जाओ, मटन खा जाओ, क्या इन्हीं से भूख खत्म होती है क्या? होती है क्या? अरे हाँ, यस या नो? चिकन खाने से, मटन खाने से भूख खत्म हो जाएगी? सारा प्रोटीन इसी में है क्या? जरूरी क्या चिकन मटन खाना? ग्रीन वेज खाओ, फ्रूट्स खाओ, तो क्या होगा? अच्छे से बॉडी बनेगी। आगे बात सुन। देखो बच्चा देख रहा छोटा, खाता नहीं, इसको पकड़ के लाओ, जल्दी से लाओ, जल्दी से लाओ। चलो, तो समझ में आया? इसको और डिटेल में देखते हैं हम लोग। तो अब बात करें स्टूडेंट की जो न्यूट्रिशन है, तो न्यूट्रिशन के अंदर हम लोग एज ए ह्यूमन बीइंग या एनिमल्स के अंदर देखेंगे डाइजेस्ट सिस्टम। तो इसके अंदर क्या डिटेल में देखेंगे हम लोग? डाइजेस्टिव सिस्टम। यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम को देखेंगे हम लोग। और रेस्पिरेशन के अंदर देखेंगे स्टूडेंट हम लोग लंग्स को। किसको डिटेल में देखेंगे? लंग्स को। ठीक है, तो न्यूट्रिशन के अंदर किसको डिटेल में देखेंगे? डाइजेस्टिव सिस्टम को देखेंगे। और रेस्पिरेशन के अंदर स्टूडेंट देखेंगे लंग्स को, रेस्पिरेटरी सिस्टम को। और ट्रांसपोर्टेशन के अंदर देखेंगे डिटेल में हम लोग हार्ट को, हृदय को। और एक्सक्रीशन के अंदर देखेंगे हम लोग डिटेल में स्टूडेंट किडनी को। आगे बात समझ में? तो ये 4 मेजर ऑर्गन है, इसको डिटेल में इस लाइफ प्रोसेस चैप्टर के अंदर डिटेल में हमने वन बाय क्या देखना है? डिटेल में इसका डिस्क्रिप्शन देखना भाई क्या है न्यूट्रिशन के अंदर, डाइजेस्ट सिस्टम कैसे काम करता है, कौन कौन से ऑर्गन डाइजेशन में हेल्प करते हैं, कहाँ से डाइजेशन स्टार्ट होता है और कहाँ पे आके खत्म होता है, कौन सी ग्लैंड है, क्या काम करती है। रेस्पिरेशन के अंदर सांस कैसे लेते हैं, सांस कैसे छोड़ते हैं, लंग्स कैसे, लंग्स का मैकेनिज्म कैसे होता है। लंग्स के अंदर एल्वियोलाई बलूनलाई स्ट्रक्चर जो क्या करती है, प्राइमरी साइड होती है, एक्सचेंज O2 एंड CO2 कैसे करती है, कैसे मैकेनिज्म होता है, और कैसे ब्लड के अंदर O2 CO2 मिक्स होती है। आगे बात से वो देखेंगे। अगला हार्ट देखेंगे। भाई हार्ट क्या काम करता है? ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। ब्लड को ऑक्सीजनेटेड जो हमारा लंग्स है, लंग्स के अंदर क्या हो रहा है? ऑक्सीजन मिल रहा है, वहां से पल्मोनरी वेन के थ्रू हार्ट में आता और आर्च ऑफ एओर्टा के थ्रू पूरी बॉडी में चले आता है, वापस से पूरी बॉडी से हार्ट के अंदर आता है और हार्ट से लंग्स के अंदर, तो लंग्स से CO2 बाहर चले जाती। तो ये पूरा मैकेनिज्म डबल सर्कुलेटरी सिस्टम देखेंगे। हार्ट क्या है, कौन से ऑर्गेनिज्म के अंदर कितने चैम्बर हार्ट है, फिश के अंदर 2 चैम्बर हार्ट है, कैसे काम करता है, एम्फीबिया के अंदर 3 चैम्बर हार्ट है, रेप्टाइल्स क्रोकोडाइल के अंदर 4 चैम्बर हार्ट है। तो ये हार्ट है क्या, कैसे बना है, कैसे काम करता है और कैसे ट्रांसपोर्ट करता है, और कैसे हमारा न्यूट्रिशन एक सेल से दूसरी सेल के पास ले आता है, और कैसे हार्मोन का काम कराता है, ये सारा डिटेल में देखेंगे। अगला जो टॉपिक देखेंगे हम लोग लाइफ प्रोसेस का, वो है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन यानी कि यहाँ पे किडनी को देखना है। किसको देखना है? किडनी, किडनी का मैकेनिज्म। आगे बात समझ में? एक तो नेचुरल किडनी कैसे काम करती है और आर्टिफिशियल किडनी कैसे काम करती। किडनी के अंदर बहुत सारे मिलियंस के अंदर नेफ्रॉन है, इतनी बड़ी किडनी है, इतना डायमीटर है और मिलियंस के अंदर नेफ्रॉन है, कितना अच्छे से मैकेनिज्म हो रहा है। ब्लड को प्यूरिफाई करेगा किडनी, और ब्लड के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट है जो जैसे यूरिया, यूरिया को बॉडी से एक्सक्रीट आउट कराएगा, किसके थ्रू? वाटर के थ्रू। आगे बात समझ में? तो ये लाइफ प्रोसेस के अंदर 4 टॉपिक को डिटेल में देखना हमें। आगे बात समझ में? तो ऑटोट्रोपिक को देखना है हमें, प्लांट को डिटेल में देखना है कि प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस होगा तो कैसे होगा, कौन कौन से इवेंट है फोटोसिंथेसिस के, और स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग देखना है। आगे बात समझ में? और एक और टॉपिक है हमारा इस चैप्टर के अंदर, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा के अंदर होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, तो न्यूट्रिशन होता कैसे है उसके बारे में डिटेल में देखेंगे। तो स्टूडेंट ये इसका क्लिप ले लिया जल्दी से, इसको वन बाय सीक्वेंस हम लोग देखते हैं। क्लियर है? तो न्यूट्रिशन क्या है और लाइफ की जो प्रोसेस है उसको कैसे देख, कौन कौन से प्रोसेस है जिसको डिटेल में हमें क्या करना, डील करना। आगे बात समझ में? तो एक बार फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ। लाइफ प्रोसेस चैप्टर नंबर 6 10 क्लास। तो जो लाइफ की जो प्रोसेस है, कौन कौन सी प्रोसेस है? सबसे पहले न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के अंदर स्टूडेंट देखेंगे हम लोग डाइजेस्ट सिस्टम। न्यूट्रिशन कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का। ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसके अंदर क्या आएंगे स्टूडेंट? प्लांट और सम बैक्टीरिया लाइक साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी। इसके अंदर सेकंड कौन सा? हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेटरोट्रोपिक के अंदर क्या आएगा?
आपके जो खुद का खाना खुद से नहीं बना रहे वो सारे ऑर्गेनिज्म। सेकेंड जो प्रोसेस है रेस्पिरेशन, सेकेंड जो टॉपिक को डील करेंगे हम लोग रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन स्टूडेंट प्लांट के अंदर भी है, प्लांट कैसे रेस्पिरेशन करते हैं, तो ज्यादा कोई डिटेल नहीं पढ़ना प्लांट के अंदर, हमारे इंसानों के अंदर पढ़ना, आगे बात समझ में, ह्यूमन बीइंग के अंदर पढ़ना रेस्पिरेशन। थर्ड है ट्रांसपोर्टेशन, प्लांट के अंदर भी देखना है और हमारे अंदर भी देखना ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। तो यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन के लिए प्लांट के अंदर क्या होगा, जाइलम एंड फ्लोएम जो ट्रेकिएट्स बनाएंगे। तो भाई जाइलम क्या करेगा, रूट्स से क्या करेगा, वाटर में क्या है मिनरल्स, तो मिनरल्स कहाँ ले आएगा, लीफ के पास, लीफ के अंदर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है और वहां पे फूड क्या होता है, बनता है। तो फूड बनाने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है, पानी की रिक्वायरमेंट, वाटर की रिक्वायरमेंट। तो वाटर कौन लेके जाएगा, जाइलम, कहां तक, लीफ तक, और वहां से फ्लोएम मतलब फूड पाइप, फ्लोएम पूरी बॉडी के अंदर प्लांट की फूड को सर्कुलेट करेगा। तो ये मैकेनिज्म हम किसके अंदर देखेंगे, ट्रांसपोर्टेशन के अंदर। वहां पे हम ह्यूमन के अंदर हार्ट पढ़ेंगे और डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स है उसके अंदर हार्ट कैसा है, किससे मिलके बना है और कैसे फंक्शनिंग करता है। अगला जो टॉपिक है एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीशन प्लांट के अंदर भी होता है स्टूडेंट, प्लांट के कुछ वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, आगे बात समझ में, तो उसको बाहर करने की जो प्रोसेस होती है प्लांट के, ज्यादा डिटेल में देखेंगे। ये जो है एक्सक्रीशन एज ए ह्यूमन बीइंग की बात करेंगे, वहां पे डिटेल में देखेंगे, आगे बात समझ में। तो लाइफ की जो प्रोसेस आपको क्या है, आपको लाइफ को सर्वाइव करना है, चलाना है, तो ये 4 प्रोसेस क्या करना पड़ेगा आपको, डेली रूटीन क्या करना पड़ेगा, इसका फंक्शन करना पड़ेगा। इसमें से एक भी फंक्शन डिस्टर्ब हुआ तो लाइफ क्या होगी, डिस्टर्ब हो जाएगी, आगे बात समझ में। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म स्टूडेंट, यूनिसेल्युलर हो या मल्टी सेल्युलर हो या हायर ऑर्गेनिज्म हो या लोअर ऑर्गेनिज्म, कोई सा भी ऑर्गेनिज्म जो लिविंग है, जिसको लाइफ को क्या करना है, चलाना है, तो चलाना है तो खाना रिक्वायरमेंट है, पानी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट है लाइफ की, इसके बिना लाइफ क्या है, सर्वाइव नहीं कर पाओगे, कुछ भी आगे कुछ होगा ही नहीं, आगे बात समझ में। तो जल्दी से इसका क्लिप ले लीजिए, इसको 1 बाय 1 हम लोग क्या करते हैं, डिटेल में समझते हैं, ठीक है। चलिए